आप किसी स्त्री को देखते हैं और आपके मन में उसके लिए आकर्षण पैदा हो जाता है और दूसरे ही क्षण आप किसी और अन्य स्त्री को देखते हैं तो उसके लिए आपके मन में घृणा पैदा हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? गौतम बुद्ध के जीवन से एक छोटी सी कहानी। अपनी बात को समझने के लिए जब सिद्धार्थ अपने परिवार और अपने राज्य को छोड़कर वन चले जाते हैं, तब सिद्धार्थ के पिता पूरा प्रयास करते हैं कि वो सिद्धार्थ को ढूंढ ले। सिद्धार्थ के पिता राजा शुद्धोधन अपने मंत्री को सिद्धार्थ को ढूंढने के लिए भेज देते हैं। राजा शुद्धोधन का मंत्री अपने कुछ सैनिकों के साथ सिद्धार्थ को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है, पर वो सिद्धार्थ को ढूंढ नहीं पाता। बहुत समय बीतता है। सिद्धार्थ के पिता अपने मंत्री को कई बार सिद्धार्थ को ढूंढने के लिए भेजते हैं, पर एक बार भी सिद्धार्थ का कोई पता नहीं चलता। पर वो कहते हैं ना, कई बार प्रयास करने से एक बार तो सफलता मिल ही जाती है। एक दिन अचानक राजा शुद्धोधन के मंत्री को पता चलता है कि सिद्धार्थ को एक राज्य में देखा गया है। राजा शुद्धोधन का मंत्री यह सूचना पाकर जल्दी से उस राज्य में पहुंचता है और सिद्धार्थ को ढूंढ लेता है। वो मंत्री सिद्धार्थ के पैर पकड़ लेता है और सिद्धार्थ से कहता है, आपका पूरा परिवार, आपका पूरा राज्य आपके चले जाने से रो रहा है। कृपया करके आप मेरे साथ चलिए सिद्धार्थ। सिद्धार्थ मंत्री से कहते हैं, मुझे क्षमा करो, परंतु मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जा सकता, क्योंकि मैं यहाँ वापस जाने के लिए नहीं आया हूँ। पर मैं तुम्हें एक वचन अवश्य देता हूँ कि जब भी मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं तो मैं वापस जरूर आऊँगा। राजा शुद्धोधन का मंत्री सिद्धार्थ की बात मान लेता है और वापस अपने राज्य में चला जाता है। समय बीतता है और सिद्धार्थ को आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। सिद्धार्थ ने वचन दिया था कि जब उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी तो वो वापस अपने राज्य में अवश्य आएंगे। सिद्धार्थ अपने कुछ भिक्षुओं के साथ अपने परिवार से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। उन्हें रास्ते में एक नगर पड़ता है और सिद्धार्थ वहां पर रुक जाते हैं। सिद्धार्थ के आने की सूचना राजा शुद्धोधन को मिलती है। राजा शुद्धोधन अपने मंत्री और सिद्धार्थ के सारथी चन्ना को सिद्धार्थ को लेकर आने के लिए भेजते हैं। राजा शुद्धोधन का मंत्री और सिद्धार्थ का सारथी चन्ना दोनों बुद्ध के पास पहुंचते हैं, लेकिन अब सिद्धार्थ पहले जैसे सिद्धार्थ नहीं रहे थे। अब वे सिद्धार्थ गौतम बुद्ध हो गए हैं। दोनों गौतम बुद्ध के पास पहुंचते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। इतने में सभी लोग देखते हैं कि उनके सामने एक बहुत ही सुंदर स्त्री आती है। उस स्त्री का नाम आम्रपाली होता है। वो वैशाली की नगर वधू होती है। ये कहा जाता है कि उस समय दूर दूर तक आम्रपाली से सुंदर कोई और स्त्री नहीं थी। जैसे ही वो स्त्री सभी लोगों के सामने बुद्ध के पास पहुंचती है तो सभी लोग उस स्त्री को देखते रह जाते हैं। सभी लोगों के चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं, मानो सभी लोगों को उस स्त्री ने अपनी सुंदरता से बांध लिया हो, सिवाय बुद्ध को छोड़कर। सभी लोग उस स्त्री को देखते रहते हैं। वो स्त्री अपने पुत्र के साथ आती है और हाथ जोड़कर बुद्ध को प्रणाम करती है और स्त्री बुद्ध से कहती है, भगवान बुद्ध, आपकी कृपा से हर मनुष्य का जीवन सुधरा है। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे पुत्र पर भी कृपा करें। यह बड़ा होकर आपका भिक्षुक बनना चाहता है, आप इसे आशीर्वाद दें। बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अवश्य। वो स्त्री कुछ समय बाद अपने पुत्र को लेकर वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद बुद्ध के सभी भिक्षुक, राजा शुद्धोधन का मंत्री और बुद्ध का सारथी चन्ना, सभी लोग बुद्ध से पूछते हैं, जब वो स्त्री आई तो हम सभी अपने मन पर काबू ना कर सके और हम सिर्फ उस स्त्री को देखने लगे, मानो हमारा रोम रोम उस स्त्री की तरफ आकर्षित हो गया और आपके चेहरे पर थोड़ा भी बदलाव नहीं आया। आप थोड़ा भी उसकी तरफ आकर्षित नहीं हो गए। आपने ऐसा कैसे किया? क्या आप उस स्त्री की सुंदरता की तरफ थोड़ा भी आकर्षित नहीं हुए? उनकी ये बातें सुनकर बुद्ध कहते हैं, जिसे तुम सुंदरता कहते हो तुम उसकी तरफ आकर्षित होते हो, या जिसे तुम कुरूपता कहते हो और जिससे तुम घृणा करते हो, ये विकल्प तुम्हें कहीं नहीं ले जाते। जिस सुंदरता की तरफ तुम सभी लोग आकर्षित हुए वो एक ना एक दिन ढल जाएगी, पर जिस सुंदरता की बात मैं करता हूँ वह कभी खत्म नहीं होगी।
जिस व्यक्ति के लिए कुछ भी सुंदर नहीं है और कुछ भी कुरूप नहीं है, वो व्यक्ति वास्तविकता को देख पाता है। सुंदरता वो नहीं जो क्षणिक है, सुंदरता तो वो है जो सदैव रहती है। मैं चाहता हूँ कि तुम सभी उस केंद्र तक पहुँचो जो तुम सभी के भीतर है। अगर तुम उस केंद्र पर रहना सीख गए तो ना तो कोई सुंदरता तुम्हें अपनी तरफ आकर्षित कर सकती है और ना तो कोई कुरूपता तुम्हारे भीतर घृणा पैदा कर सकती है। दोस्तों, मैं जानता हूँ कि अब आप सभी का ये सवाल होगा कि उस केंद्र पर कैसे पहुँचा जाए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि वहाँ पर जाने के लिए कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। आप बिल्कुल वहाँ पर पहुँचेंगे, पर उसके लिए कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। आपको लगातार प्रयास करना होगा, आपको खुद के साथ समय बिताना है, आपको खुद को जानना है। आप जिस भी व्यक्ति के साथ समय बिताते हैं, आप उसको ज़्यादा और ज़्यादा जानने लगते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप अकेले में अपने साथ समय बिताएं, खुद को जानने का प्रयास करें। अब आप उसे ध्यान कह सकते हैं या माइंडफुलनेस कह सकते हैं या फिर एक ऐसे व्यक्ति की संगत कह सकते हैं जिसके जैसा दुनिया में कोई और नहीं। अगर आप लगातार ध्यान करने का प्रयास करते हैं तो आप ज़रूर सफल हो जाएंगे। ज़रूरत है लगातार प्रयास करने की। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।